ये इतने समय हम जो ये योग की बात करते आ रहे हैं, ये हमारा है, सारा जीवन योग है। इसके संबंध में हमने अब तक जो बात करी, उसमें पूर्ण योग क्या है, योग की परिभाषाएं क्या हैं, वो सारी हमने चर्चा करी। इसमें कुछ इश्यूज रह जा रहे हैं क्लैरिटी के। तो एक तो जो मैं शुरू से कहता आया हूं कि भी ये हो गया, ये प्राप्त हो गया, ये मतलब क्या मतलब है इस बात का। एक दूसरे हमने कहा कि फंडामेंटली क्या आउटलुक में फर्क पड़ जाता है, योग में आने का अर्थ क्या है, प्राप्ति हो गई उसका क्या अर्थ है, मतलब इससे प्राप्त क्या करना चाह रहे हो। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये दो तीन चार इश्यूज ट्रेस करते हैं। तो इसमें एक तो गीता के अंदर श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम सीक्रेट ये इनका है, परम रहस्य। सारे योगों का निरूपण करने के बाद में गीता परम रहस्य की ओर मूव करती है। सारे योग, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, सारों का इंटीग्रेशन खूब सुंदर तरीके से साध के, और गीता फिर बाद में आगे चलती है। यदि उन्हीं योगों से काम हो जाता तो फिर बाद में गीता ये आगे चल क्यों रही है। ये कुछ इश्यूज जो हैं ये ट्रेस करें, एटलीस्ट कम से कम माइंड से इनकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप समझो, ये गीता का है, अपनी जो गीता है उसमें भी है, और ये श्री अरबिंदो का है। द टीचर हैज कंप्लीटेड ऑल एल्स दैट ही नीडेड टू से। भगवान गुरु ने वो सब चीजें बता दी है जिन्हें बताने की, कहने की आवश्यकता थी। सारे योग, सारी बातें सब बता चुके। ही हैज वर्कड आउट ऑल द सेंट्रल प्रिंसिपल्स। उन्होंने वर्कआउट कर दिए सारे सेंट्रल प्रिंसिपल्स। 18वां अध्याय है ये। एंड द सपोर्टिंग सजेशंस एंड implications of his message, and elucidated the principal doubts and questions that might rise around it। योग का प्रारंभ किस तरीके से करोगे, उसमें जाने में क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या मार्ग आप ले सकते हो, उसमें आपका ज्ञान पक्ष क्या करेगा, कर्म पक्ष क्या करेगा, भाव जो है वो क्या है, उस मार्ग में कैसे मैं चलूं, उसमें कामना का क्या स्थान है, उसमें आपका वर्ण का क्या है, उसमें ये सारी बातें कि भी कैसे करूं मैं, उन सारी डिटेल्स की बात करी गई है। गीता इस पूरे को बहुत सुंदर तरीके से सिंथेसाइज करते लाई है। तो सारे सेंट्रल जो प्रिंसिपल्स हैं एंड द सपोर्टिंग सजेशंस एंड implications ऑफ हिज मैसेज, वो सारे को वर्कआउट कर दिया गया है भगवान गुरु के द्वारा। एंड क्वेश्चंस एंड इल्यूसिडेटेड द प्रिंसिपल डाउट्स, जो मुख्य डाउट्स इसके अंदर क्या आ सकते हैं और जो प्रश्न उठ सकते हैं, दैट माइट राइज अराउंड इट, एंड नाउ ऑल दैट रेस्ट्स फॉर हिम टू डू। अब भगवान के लिए जो करना है वो तो बाकी क्या है, इज टू पुट इनटू डिसाइसिव फ्रेज, निर्णायक रूप से, एंड पेनिट्रेटिंग फॉर्मूला, एक सूत्र के रूप में, द वन लास्ट वर्ड, द हार्ट इटसेल्फ ऑफ द मैसेज। ये जो पूरा जो संदेश है गीता का, उसका मर्म जो है वो प्रदान, द वेरी कोर ऑफ हिज गोस्पल, जो टीचिंग है भगवान कृष्ण की, उसकी वेरी कोर प्रदान करने के लिए बस वही बाकी है। एंड वी फाइंड दैट दिस डिसाइसिव लास्ट एंड क्राउनिंग वर्ड, ये अंतिम, निर्णायक और परमोच्च क्राउनिंग वर्ड जो है, इज नॉट मियरली द एसेंस ऑफ व्हाट हैज बीन ऑलरेडी सेड ऑन द मैटर। अभी तक ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में, भक्ति, योग, जितनी भी जो भी बातें हैं गीता जो करके आई है, विभूति योग की बात करके आई है, आपके समता की बात करके आई है, निष्काम कर्म, फिर बाद में कर्म के स्वरूप से भी तू अपनी आसक्ति छोड़, और कर्म मात्र से भी आसक्ति छोड़, कर्तापन के भाव को छोड़,
कर्म के स्वरूप से आसक्ति छोड़, ये सारी चीजें गीता, और वो मैं कैसे करूं, यज्ञ रूप से कर, ये सारी बातें गीता करती आई है। ये सारा करने के बाद में ज्ञान कर्म भक्ति ये सब योगों का समन्वय साधने के बाद में वी फाइंड दैट दिस डिसाइसिव लास्ट एंड क्राउनिंग वर्ड, जो सुप्रीम रहस्य है गीता का, इज नॉट मियरली द एसेंस, वो केवल अभी तक जो कहा गया है उसी का कोई सार रूप नहीं है, कि अभी तक जो कहा भगवान ने उसको इस सार रूप में कहा, बस तू तो ये कर ले। नॉट मियरली ए कॉन्सेंट्रेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नीडेड सेल्फ डिसिप्लिन, द साधना, कि केवल एक मियरली ए कॉन्सेंट्रेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नीडेड सेल्फ डिसिप्लिन साधना, ये ही नहीं है एंड ऑफ दैट ग्रेटर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस विच इज टू बी द रिजल्ट ऑफ ऑल इट्स एफर्ट एंड एस्केसिस। और वो उच्चतर आध्यात्मिक चेतना की ही बात नहीं है जो अब तक गीता ने जितने भी योगों का प्रतिपादन किया, जितना प्रयास, जो एफर्ट, जो साधना, जो तपस्या, एस्केसिस तपस्या, यज्ञ तप दान, वो भी तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, ये सारी बातें गीता ने करी है, जिनमें से एक एक को भी आप अगर फॉलो करो, गीता ने सांख्य योग की भी बात करी है, गीता ने योग की बात करी है, और कहा वो ही सच्चा व्यक्ति है जो इन दोनों को एक ही देखता है। तो ये सारों को बता के कि ये खाली ये ही नहीं बता रही कि दैट ग्रेटर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस विच इज टू बी द रिजल्ट ऑफ ऑल इट्स एफर्ट एंड एस्केसिस, ये काम गीता नहीं कर रही। अच्छा, ये बात अपन क्यों कर रहे हैं? ये सारा जो हमने इतने समय निरूपण किया कि योग ये है, आज 23-24 दिन हो गए हमको योग के संबंध में, ये बात अपन ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं देविका जी? ये आपने अभी जो बताया कि कुछ जो पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं योग से संबंधित, तो अभी जो भाई आप कोई भी लाइन पकड़ते हो, क्या यही है बस, इससे आपका हो गया, मतलब क्या हो गया? आपने भक्ति योग अपनाया बस हो गया? अरे भाई, मानसिक रूप से अगर मेरे को क्लैरिटी चाहिए या क्या बस इससे हो गया, तो ये इतना टेरेस्ट्रियल जो एवोल्यूशन है, विकास है, ये इसके लिए किया गया? आपने तो कोई एक पद्धति अपना ली, जो भी पद्धति आप अपनाते हो, क्या बस वो उसका परिणति क्या है, मतलब क्या है वो, और किस लिए अपनाते हो वो पद्धति? आप कोई भी पद्धति अपनाते हो योग की, क्यों अपना रहे हो? बिना कोई उद्देश्य के तो अपनाते नहीं। वो उद्देश्य कैसे फ्रेम करो कि इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, क्या उस पद्धति से मिल जाएगा? और वो मिल गया तो क्या वो ही अंतिम परिणाम है इस इतने विराट प्रयास जो नजर आ रहा है, इतना बड़ा भौतिक ब्रह्मांड, उसके पीछे फिर बाद में आपके प्राणिक जो जगत है, फिर उसके मानसिक जगत है, ये सारा इसलिए? और जब उस व्यक्ति को जिसको आप सो कॉल्ड सिद्ध कहते हो कि भी जी ये इसका योग हो गया, आप कहते हो कि भी किसका हो गया वो दिखाओ, इसका हो गया, तो ये अंत परिणाम है, ये बात भी नहीं समझ में आती। तो यदि गीता का परम वचन आप इसके साथ नहीं जोड़ो, जो मैं पहले दिन से भी कहते आ रहा हूं कि मतलब क्या है इन सारी बातों का, उस प्रश्न को हम टैकल कर रहे हैं, श्री अरबिंदो इसी प्रश्न को टैकल कर रहे हैं, पर बड़ा सूक्ष्म है ये। योग में आप प्रवेश करते हो, ये पूर्ण योग इसी तरीके से है, कोई पद्धति इस तरीके से है नहीं, वो उस समय विशेष के लिए सर्विसेबल है, पर आपके दृष्टिकोण में उद्देश्य बहुत महत है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो जब आप समझ जाते हो तब आप, भाई बच्चे को क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, आपको बहुत बड़ी प्लानिंग है, बच्चे को तो नहीं पता, एक टुकड़ा दे दिया, अभी कुछ दे दिया, अभी कुछ बता दिया, अभी तू हैंड राइटिंग कर ले, अभी तू खेल ले, अभी ये, बच्चे को पिक्चर नहीं बन रही। बड़े व्यक्ति को तो मान लो पिक्चर बन रही है, और वो उसकी चेतना क्या है, वो है वैसी पिक्चर। ये इश्यू को हम ट्रेस कर रहे हैं कि योग की सो कॉल्ड आप पद्धति कहते हो, आप भक्ति मार्ग के अंदर भी कितनी कितनी जो हैं स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनका कितना कितना अलग अलग
अप्रोच है। अच्छा, वो करके जाते कहाँ हैं? मेन बात तो ये है। भी आपको ये वाली पद्धति है, तो इसके शीर्ष पे पहुंचा व्यक्ति, आइडियल व्यक्ति, परफेक्टेड व्यक्ति उस श्रृंखला का कौन सा है, और वो होने के बाद करता क्या है वो? ये कुछ प्रश्न हैं जो उठने चाहिए। और वो मार्ग क्यों अपनाता है व्यक्ति? यही वाला पर्टिकुलरली क्यों लिया? ये क्यों हम ये बात कर रहे हैं, पहले तो इस प्रश्न को आप समझो देविका जी, ये समझ में आ रहा है क्या? हम क्यों इसको पकड़ रहे हैं? क्योंकि और पूर्ण योग की और चर्चाएं तो हम कर ही आए। हाँ जी। क्या समझ में आया इससे? नहीं, ये तो ये है कि प्रश्न है कि भाई हम ये योग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। मगर ये प्रश्न उठने भी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न तो नहीं उठते हैं। जैसे ये तो आपके माइंड में उठ रहे हैं, बट मेरे माइंड में ये कुछ भी नहीं उठ रहा प्रश्न। नहीं नहीं, मेरे माइंड में नहीं, ये तो श्री अरबिंदो उत्तर दे रहे हैं और गीता के कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं। ये तो व्यक्ति के उठने भी चाहिए। हाँ अगर जी। आप चिंतन करते हो, चाहे योग में जा रहे हो या नहीं जा रहे, जगत में मैं कह रहा हूं आप वैरायटी को देखो थोड़ा दूर हटके, तो कोई व्यक्ति है, मतलब क्या है वो, खाली हार्ड मास तो दिखता है, पर उसके अलावा वो कहाँ गया? आप कह रहे हो ये भक्ति योग का, भक्ति योग में भी इस्कॉन वाले एक तरीके से अप्रोच करते हैं, दूसरे दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं। आपने एक पद्धति चार्ट आउट तो करी रखी है, हर वो तो योग की हाँ। बहुत ऑर्गेनिकली और अपना स्वभाव और स्वधर्म है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। अब स्वभाव और स्वधर्म तक अपने पहुंचने के लिए भी हमें अवेयरनेस चाहिए, जो कि धीरे धीरे आएगी। तो ये तो बहुत ही ऑर्गेनिकली चल रही है कि कोई चीज है आपको वो अच्छी लगती है, कोई चीज आपको नहीं अच्छी लगती है। अब वो क्यों है, वो उसका जो रीजन है वो तो एकदम नहीं पता चल सकता। बट अब ये पर योग तो स्ट्रिक्ट हो गया। जैसे आप जगत को यूं तो जानते हो, और आप उसके अंदर ये वेदर है, ये यहाँ पहाड़ है, ये नदियां हैं, पर जब आप एज ए प्रोफेशन ज्योग्राफी को या इस चीज को लेते हो, तो एक जनरल टर्म्स के अंदर एक चीज है, जब आप स्पेसिफिक उसके अंदर जाते हो तो उसकी डिमांड, तो योग की पद्धतियां वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। यो तो सारा जीवन ही योग है। पर अगर योग टर्म के हिसाब से योग में आप प्रवेश करते हो, तो वो फिर बाद में एक जनरलाइज टर्म नहीं रही, लूजली नहीं, वो तो फिर बाद में बाइंडिंग हो गई आपके ऊपर। तो ये प्रश्न बेसिकली, प्रश्न पहले समझो कि ये चल क्या रहा है। इतने जो योगों का निरूपण गीता ने किया, वो किए जा सकते तो हैं क्या? सांख्य की जो बात करी, अक्षर पुरुष की बात करी, और बात करी, ये एक एक बात अपने आप के अंदर, ये मानसिक रूप से समझना बहुत मुश्किल है, उसका पालन करना तो और बहुत मुश्किल है। और एक एक पद्धति के अंदर इतनी इतनी सबसेट्स, उसकी सब स्कूल्स इतनी हैं, आप ये देखिए। ये आप सांख्य की भी बात करो, तो सांख्य के अंदर भी कितने उसके वैरायटीज हैं, उसके अंदर छोटी छोटी और चीजें भी हैं। ये है वो जाता कहाँ है अल्टीमेटली? क्या यह जाता ही नहीं है? उसका कुछ परिणति होती है, कोई स्टेजेस होती है क्या, ज्ञान योग की, कर्म योग की? भक्ति में कह देंगे आपको साधर्म्य में मुक्ति मिल गई, सायुज्य मिल गई, सालोक्य मिल गई, सामीप्य मिल गई, ये कुछ मुक्तियां हैं। गोलोक में चले जाओगे, साकेत में चले जाओगे, क्या यही है जिसको परिणति आप कहते हो? कर्म योग के अंदर क्या करोगे आप? आपका सारा कर्म उस तरीके से हो जाएगा, हो सकता है क्या? क्या हो जाएगा? ज्ञान योग के अंदर आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, मतलब इन सारी जो अपीयरेंसेस है उनकी पीछे की रियलिटी से आप रूबरू हो जाओगे, कहते हैं। यही था, तो फिर बाद में क्या चीज बाकी रह गई जिसको माँ और श्री अरविंद ने आके यहाँ सामने रखा है? वो कोई सामान्य चीजें तो थी नहीं। ये कुछ प्रश्न हैं, ये डेफिनेटली उठने चाहिए ये प्रश्न की कर क्या रहे हो। इसीलिए फिर आपका आग्रह पद्धति के ऊपर नहीं रहता, यूं आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो इस लाइन के अंदर। ये थोड़ी है कि मजाक है, लूजनेस नहीं चलती इसके अंदर। पर ये समझते हुए भी कि लूजनेस का मतलब ये नहीं
कि निरंकुशता आपकी वाइटल जो चाहे सो करे, पर इतना आपके अंदर नमनीयता भी रहती है कि माँ कहे वैसे, माँ जैसे आपसे करवाए वैसे, तो ये दोनों ही चीजें इसके अंदर साथ साथ चल सकती हैं कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो कि एक शब्द भी अगर ऐसे बोलना है तो ऐसे ही बोलना है, और इतने आप जो है माँ के प्रति ओपन हो, तो ये दोनों, इनफैक्ट ये दोनों होंगी तो ही दोनों हो सकती हैं, अपने आप में एक का पालन किया भी नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न को हम यहाँ, श्री अरविंदो खुद कह रहे हैं ये, पर इस प्रश्न को यदि नहीं उठाया जाए तो श्री अरविंद क्यों ये बात कह रहे हैं वो भी नहीं समझ में आएगी, योग क्या कर रहा है वो भी नहीं समझ में आएगा, पूर्ण योग की बात क्यों करी वो भी नहीं समझ में आएगी, और गीता की परिणति क्यों हुई वो भी हमको नहीं बात समझ में आएगी। इसलिए हमने ये प्रश्न रेज किया कि योग करने से, लोग तो कहते हैं भी इससे भगवान से युक्त हो जाते हो, योग का मतलब युक्त होना। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशनल सी चीज है, कोई भी बता देगा ये, कोई भी व्यक्ति आपको ये बता देगा, पर उसमें और जो व्यक्ति जा रहा है, चाहे उसने कोई भी मार्ग अपनाया है, गुरु अपना लिया, चाहे वो आपको जवाब नहीं दे सकता इस इन किन्हीं भी चीजों के। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि उस कबीले में मैं गया, उनको यदि आप प्रश्न पूछो तो कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत में आपको हाजी जवाबी हो और तुरंत आपको उत्तर दे दें, और दे दें तो भी सेटिस्फैक्ट्री दे दें, पर वो डीप डाउन हृदय में जानते हैं कि जीवन का एसेंस है ये, और उस अर्थ को चूकने से डरते हैं वो सारे के सारे कि ना, हम नहीं करेंगे ये काम। इस पर्सपेक्टिव से मैंने ये प्रश्न रेज किया है, क्योंकि हम योग क्या है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, वो सारी ट्रेस करते आ रहे हैं, पर वो जो प्रश्न अभी तक खड़े हैं वो खड़े ही हैं अभी तक। उनको श्री अरबिंदो के ही शब्दों के अंदर, कृष्ण प्रेम के शब्दों में हम कुछ डील करके यहाँ छोड़ देते हैं। पहले तो इन प्रश्नों तक आप आओ, ये बात कर रहे हैं हम देविका जी, ठीक है? हाँ जी। पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप कह रहे हो ना भी पर्सपेक्टिव किस, क्यों की करी आपने ये बातें, इसलिए कर रहा हूं मैं ये बात। अनिल जी ठीक है, समझ में आ रही है कि हम क्यों कर रहे हैं ये बात? हाँ बिल्कुल, मतलब क्या होगा उसको, अपन कह रहे हैं योग होगा, यूनियन विद द डिवाइन होगा, पर उसके बाद में क्या स्थिति होगी या क्या हो सकती है वो तो अभी अननोन ही है बिल्कुल। वो नहीं कह रहे हम कि उसके बाद क्या होगा, हम तो ये हम्म। कह रहे हैं कि आपने कोई भी एक पद्धति चार्ट आउट करी, यही तो कह रहे हैं यहाँ सारा जीवन योग है हाँ, में, ये है कि सारा जीवन, यूं तो जनरल तरीके से पूरी प्रकृति योग कर रही है, योग कर रही है बिल्कुल। पर आप एक पद्धति अपना लेते हो, उस पद्धति का आप कोई भी नाम दे देते हो। हम्म। हमारा प्रश्न ये है कि क्या इतना बड़ा महत प्रयास जो है, महती माता ये जो प्रयास कर रही है, और आपने एक स्पेशलाइज्ड तरीके की कोई भी पद्धति करी, पूर्ण योग ऐसा हम्म। नहीं करता, इसके अलावा कोई भी आप पद्धति लेते हो, उसके जिस रिजल्ट के ऊपर आप जाते हो, सो कॉल्ड रिजल्ट, पहले तो वो भी एक डाउटफुल सी चीज है, क्या वो रिजल्ट है? एक, दूसरे, क्या इतना बड़ा महती माता ने जो प्रयास किया है प्रकृति ने, वो उस चीज के लिए किया है? जो भी टर्म्स आज तक काम में लिए गए हैं मुक्ति के, सायुज्य है, भगवान के साथ युक्त हो गए, सामीप्य है, सालोक्य है, साधर्म्य है, ये करने से क्या ये हो जाएगा? तो ये तो ट्रेडिशनली बताई जा रही हैं ये बातें तो, और लोगों ने फॉलो करी हैं, कर रहे भी हैं। पूर्ण योग में ऐसी क्या बात है? और अर्जुन को भी कहा इनसे पिंड छूटा सारों से। यही बात सुप्रीम सीक्रेट है गीता का, यही प्रश्न आना चाहिए, ये ही एक्चुअल में अगर भाव हो तो सच्चा कर्म किया जा सकता है, क्योंकि नहीं आप किसी पद्धति, किसी पुस्तक उसको फॉलो नहीं करते फिर, नहीं तो आप एक बहुत ही लिमिटेड तरीके से चल रहे होते हो। अब इसको कैसे बताई जाए इस बात को? फिर माँ जिस तरीके से लेके चलती है, माँ की वाणी के अंदर आप मातृवाणी पूरी देखो, उसमें कोई ये नहीं करेगी ये ज्ञान पक्ष है या ये कर्म योग ऐसे करो या भक्ति योग ऐसे करो, वो तो एक बिल्कुल ही विचित्र चीज है, एक बिल्कुल अलग चीज है, एकदम पूर्णता है। आप कैसे हो सकता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, ज्ञान नहीं हो, ज्ञान हो और भक्ति नहीं हो, भक्ति हो कर्म नहीं करूं? ये नहीं हो सकता इस तरीके से। तो गीता ने इन सबका समन्वय साध दिया, पर ये साधने के बाद में गीता इससे आगे जाती है। अगर गीता इससे आगे नहीं जाए,
अगर वो सुप्रीम सीक्रेट की बात नहीं करे, तो इन योगों का अपने आप में कोई अर्थ महसूस नहीं होता कि क्या हुआ इससे फिर? ये एक बीच का गैप रह जाता है, वॉइड रह जाता है। उसी को मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहले दिन में ही आप समझ पा रहे हो, पहले दिन से मैं ये कहता आ रहा हूँ, यार कर क्या रहा है ये? करता क्या है? जो आपको कहते हैं ये योग की परिणति हो गई, क्या है वो वैसी? तो हो चुकी वो, तो फिर बाद में श्री अरविंद ने नवीनता क्या करी यहाँ आके? ये प्रश्न को हम लेके चल रहे हैं। आपको पहले प्रश्न धीरे-धीरे आप फिर से सुनना इसको कि क्या प्रश्न अपन यहाँ, हालाँकि पहले दिन ही मैंने कहा था, आज से 25 दिन पहले ही, तो अपन इसको आगे पढ़ते हैं। हम्म, ये गीता में, क्योंकि गीता में यही बात है कि सारे योग कर लिए, पर अब बाकी क्या रह गया? और भगवान गुरु जो अब दे रहे हैं, ग्रेटर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस व्हिच इज टू बी द रिजल्ट ऑफ ऑल इट्स एफर्ट एंड एस्केसिस, ये नहीं कर रहे, नॉट मियरली। ये काम भगवान गुरु अब नहीं कर रहे गीता में। ये योग की बात में कि वहां सारे योगों का समन्वय, इससे सुंदर उदाहरण तो आप क्या दो? इट स्वीप्स आउट एज इट वर, मानो, yet farther breaks down every limit and rule। उसने अभी तक जो फॉर्मूला गठित किया है, जो योगों का गठन किया है, उसको स्वीप आउट कर देती है गीता। ये महानता है गीता की। नहीं उसने कितना भी बड़ा कर्मयोग बताया, कितना भी बड़ा ज्ञान योग बताया, अगर वो ही इतिश्री है किसी भी योग की, तो आप बहुत बड़े बंधन में हो, बहुत ज्यादा बड़ा बंधन है। अगर वो उसको स्वीप आउट नहीं करती, इश्यू ही नहीं है फिर तो कोई। आपकी, आपके लिए तो हो सकता है कोई मुक्ति हो, सपोज, पर अंतरात्मा क्या करने आई यहाँ? आत्मा के लिए तो कोई उत्तर ही नहीं मिला। फिर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ? मैंने पर्टिकुलर कोई पद्धति करी, 20 साल, 30 साल, 40 साल, माला जपी, ये किया, वो किया, जो भी आप कह सकते हो, वो सारे आपने मोस्ट इंटेंस परफेक्शन के साथ आपने वो सारे काम किए, और उससे आप सर्टेन किन्हीं चीजों में प्रवेश करे कि कोई दर्शन हो गए, जो चीजें, पहली बात तो मानव मन बता भी नहीं सकता है कि ये आपने तो सुन रखी हैं, ये हो जाएगा, पता नहीं। और अगर दिख भी जाता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, सुन जाता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। तो आप इतने बरस लगाए कहाँ आपने? हुआ क्या फिर इससे? कुछ पता नहीं। तो गीता इस सारे को स्वीप आउट करती है। यट फार्दर ब्रेक्स डाउन एवरी लिमिट एंड रूल। हर लिमिट और रूल को, कैनन एंड फॉर्मूला, हर कैनन, कैनन मतलब आपको कोई भी कि ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, एंड फॉर्मूला, सारे ये जितने भी योग आपको बताए जा रहे हैं, ये सब फॉर्मूला हैं, सूत्र हैं। जितनों आपको ये बताए जाते हैं, ये इतने इतने बड़े ग्रंथ हैं, ये फॉर्मूला है, ये सारे हैं फॉर्मूला। इससे ये नहीं कि ये छोटे हो जाते हैं, इससे ये पता चलता है मनुष्य कितना ज्यादा एक बोना है, मतलब कुछ नहीं है। मनुष्य तो कुछ नहीं है। ये तो उनकी है जिन्होंने इन फॉर्मूलों को फॉलो किया है। उनको आप फिर बाद में ज्ञानी, योगी, भक्त, इनका नाम दे देते हो, विशेष जो जीनियसेस हैं उनका नाम दे देते हो, फिर भी हैं वो फॉर्मूला, हैं वो सूत्र। अब सामान्य तो कहीं है ही नहीं, दूसरा व्यक्ति तो कहाँ है वो? वो तो ठीक है, एक जनरल प्रयास प्रकृति कर रही है उसके अंदर, वो भी बेचारा चल रहा है, जो है सो है। इन शब्दों को देखो तो सही, आप ये क्या कह रहे हैं? एंड ओपन्स इनटू ए वाइड एंड इलिमिटेबल स्पिरिचुअल ट्रूथ। और गीता इन सारों को तोड़ फोड़ के एक वाइड और इलिमिटेबल स्पिरिचुअल ट्रूथ के अंदर प्रवेश करती है, विद एन इन्फिनिट पोटेंशियलिटी ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड दैट इज ए साइन ऑफ द प्रोफंडिटी। ये ही गीता के अंदर जो गंभीरता, गहनता है ना, द वाइड रीच, द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट ऑफ द गीताज टीचिंग। यदि गीता अपनी सारी पीछे की जो जो उसने बनाया है वेफ्ट, उसको नहीं तोड़े, पर आप उसको प्री मैच्योरली कोई सा नहीं तोड़ सकता कि मैं गीता के वेफ्ट को मैं तोड़ दूं जीवन में। अनुशासनहीनता आप नहीं रख सकते। आप उसको फॉलो करोगे, आप जाओगे, तो अब करने का काम तो अब गीता वाला ही काम, गीता खुद अपने सारे सेटअप को छिन्न भिन्न कर रही है, शैटर कर रही है। तो अब देख लो आप, और ये श्री अरविंद के शब्द हैं।
श्री अरविंद, ये टुवर्ड्स द सुप्रीम सीक्रेट, फिर बाद में इनका आएगा द सुप्रीम सीक्रेट। अभी तो टुवर्ड्स द सुप्रीम सीक्रेट, इसकी ओर गीता चलना शुरू कर रही है। And that is a sign of the profundity, the wide reach, the greatness of spirit of the Gita's teaching. An ordinary religious teaching or philosophical doctrine is well enough satisfied to seize on certain great and vital aspects of truth. कोई सामान्य रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षा या फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन, फिलोसॉफिकल कोई भी दर्शन आपका है, कोई भी दर्शन, चाहे सांख्य हो चाहे और हो, हालांकि भारतीय दर्शन जितना भी है वो सारा थ्रू एंड थ्रू इंट्यूशन से आया है, पर किसी से भी आया हो, अंतरात्मा आपके किन्हीं भी दर्शनों से, किन्हीं भी बातों से बहुत ज्यादा परे है। आप किसी भी पद्धति या पद्धतियों या सारी पद्धतियों के एसेंस के अंदर अंतरात्मा को नहीं बांध सकते। उसको इसमें से इश्यू आउट चाहिए। ये पहले दिन मैंने ये शब्द बोला, अब फिर मैं आपको, क्योंकि वो पिछला बैकग्राउंड तो हो गया, अब ये फिर श्री अरबिंदो खुद ही कह देंगे अभी यहाँ। तो इसलिए an ordinary religious teaching or philosophical doctrine is well enough satisfied to seize on certain great and vital aspects of truth and turn them into utilizable dogma and instruction. जिसको आप योग पद्धति कहते हो, वो at the most श्री अरबिंदो कह रहे हैं यूटिलाइजेबल डोगमा। यूटिलाइजेबल, ऐसे करो। अब नारद भक्ति सूत्र, ये वो कितने विशाल हैं, ये कितने जबरदस्त हैं, पर यदि अंतरात्मा के दृष्टिकोण से देखो, हायर अगर उस चीज से देखते हो, तो ये यूटिलाइजेबल डोगमा और इंस्ट्रक्शन है। मेथड एंड प्रैक्टिस फॉर द गाइडेंस ऑफ मैन इन हिज इनर लाइफ, आंतरिक जीवन के अंदर व्यक्ति कैसे चले उसके लिए, खाली गाइडेंस के लिए है ये। एंड द लॉ एंड फॉर्म ऑफ हिज एक्शन एट द मोस्ट, ये सारे के सारे बस आपको ऐसे प्रैक्टिकल हैं, बहुत समझदारी के हैं, पर इससे आगे क्या। अरे अभी मानसिक रूप से हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपने ये योग अपना लिया, इससे आगे क्या, पर इट डज नॉट गो फार्दर, इट डज नॉट ओपन डोर्स आउट ऑफ द सर्कल ऑफ इट्स ओन सिस्टम। चाहे कितना भी ऊंचा भक्ति योग हो, उसका खुद का एक सिस्टम है, उसके सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि उसकी मुक्ति है, उसके टर्म्स हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये वाली मुक्ति हो जाएगी, और हुई है लोगों की, उन स्टेट्स का उन्होंने वर्णन किया है। पर यदि आपके डीपर प्यास है तो ये प्रश्न तो आपके उठना ही चाहिए, पहले दिन से उठना चाहिए यार। इसका ठीक है, जो भी सिस्टम है उसका एक दायरा है, बहुत ऊंचा दायरा है। भाई भौतिक ब्रह्मांड की आप बात करो तो कितना बड़ा दायरा है। मनुष्य तो क्या, आपकी फास्टेस्ट जो लाइट की स्पीड से भी जाओगे तो भौतिक ब्रह्मांड को तो क्या तो आप कर लोगे इसका। नियरेस्ट जो स्टार है वहां तक भी मनुष्य कल्पना ही करो चाहे पहुंचने की। दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है, पर है तो दायरा, ये बात आपको समझनी चाहिए। ये आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो वो कहती है भाई मेरे को कुछ इश्यू आउट चाहिए इस सारी चीज के अंदर से। ठीक है, कर लिया मैंने, मान लो भक्ति योग, हालांकि खैर ये कहना भी कोई लाइफ टाइम में भी कर लो तो बड़ी बात है, पर ये प्रश्न उठना चाहिए। तो इट डज नॉट ओपन डोर्स आउट ऑफ द सर्कल ऑफ इट्स ओन सिस्टम, डज नॉट लीड अस आउट इनटू सम वाइडेस्ट फ्रीडम एंड अनइम्प्रिजन्ड लार्जनेस। गीता ने कितनी बात करी, जो समता कर नहीं सकते आप, वो समत्वम योग उच्चते, ये वाली बात भी कर ली, सारी बातें गीता ने कर ली। और लास्ट में क्या कह रही है, वाइडेस्ट फ्रीडम के अंदर नहीं जा सकते, अनइम्प्रिजन्ड लार्जनेसेस में नहीं जा सकते, तोड़ो इसको। दिस लिमिटेशन इज यूजफुल एंड इंडीड फॉर ए टाइम इंडिस्पेंसिबल, और ये टाइम कितना हो सकता है, एक जीवन भी हो सकता है और बहुत सारे जीवन भी हो सकते हैं। ये आप कितना फास्ट करोगे ये आपके ऊपर है। दिस लिमिटेशन, ये जो भी लिमिटेशन है, इसलिए आपके लिए कोई भी पद्धति है वो प्रैक्टिकल है, इंडिस्पेंसेबल है, यूजफुल है, सारी चीजें हो सकती है, पर ये प्रश्न तो फिर भी रह जाता है यार, इससे आगे क्या, अंतरात्मा क्या करे अब। मैन बाउंडेड बाय हिज माइंड एंड विल हैज नीड ऑफ ए लॉ एंड रूल, ए फिक्स सिस्टम। मन जो है, मैन बाउंडेड बाय हिज माइंड एंड विल, जो
बंधा हुआ है उसको एक नियम की, एक विधान की आवश्यकता है, एक फिक्स सिस्टम की आवश्यकता है, नहीं तो वो उसको पकड़ने के लिए कुछ चीज ही नहीं है, टेक नहीं है। इसलिए सो कॉल्ड श्री अरविंद के योग में आ जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, क्योंकि बेचारों को पकड़ने चीज ही नहीं है। वहां तो ये कह दिया इतनी माला जपनी है, इस तरीके से करना है, इतना करोगे तो प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो। इसलिए व्यक्ति को ये भान रहता मेरे को प्राप्ति करनी है, मेरे को प्राप्ति करनी है, इसलिए उसके रिजेंटमेंट नहीं आते। यहाँ तो माँ के योग के अंदर इस तरीके की कोई बात है नहीं। नियरेस्ट आपने जो गोल आपके सामने रखा है सुप्रामेंटल, तो व्यक्ति तुरंत ये मान लेता है यार ये तो कोई प्राप्त होना नहीं, तो अब जो मन मर्जी है सो करो। तो महानिकम्मा हो जाता है व्यक्ति, वो कुछ नहीं करता और खाली रिजेंटमेंट रहते हैं, मेरे को क्या प्राप्त नहीं हुआ, और ये सब बवाल इस चीज के अंदर मचते रहते हैं। तो इसलिए ए फिक्स सिस्टम की आवश्यकता होती है, डेफिनेट प्रैक्टिस, सिलेक्टिव ऑफ हिज थॉट एंड एक्शन, इसको आप योग पद्धति कहते हो। एक डेफिनेटिव प्रैक्टिस जो है ना, सिलेक्टिव ऑफ हिज थॉट, जो पर्टिकुलरली इस विचार के ऊपर ध्यान को केंद्रित करो, इस जगह करो, यहाँ त्राटक करो, यहाँ ये करो, सिलेक्टिव है। इस तरीके से सांस लो, इतना विजुअलाइज करो, ये वाली पुस्तक पढ़ो, गुरुजी को ऐसे प्रणाम करो, गुरुजी के लिए ये करो, कर्म इस तरीके से करो, भाव ऐसे करो, चिंतन ये करो, इतनी रीडिंग करो, ये सारा करो, आपकी सेल्फ विल है उसको सबड्यू करो। सब डेफिनेट प्रैक्टिस हैं जो आपके थॉट और एक्शन को सिलेक्टिवली लेती हैं। हठ योग एक तरीके से ले लेगा, राजयोग एक तरीके से ले लेगा, क्रिया योग एक तरीके से ले लेगा, सब सिलेक्टिव हैं भैया, ऐसे करो। सिलेक्टिवली आपने एक प्रैक्टिस को ले लिया और उसको एक, और वो परिणाम देती है, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी परिणाम दे सकती है। आप मनमर्जी यदि कृषि भी करोगे तो परिणाम नहीं देगी, और स्ट्रिक्टली आप कहोगे ना बिल्कुल ऐसे करोगे तो आपकी यील्ड बहुत अच्छी आएगी, आपको मेहनत कम लगेगी। सिलेक्टिव आप कोई भी चीज है तो पद्धति बन जाती है, इस तरीके से करो, टीचिंग की ये तरीका है, अर्थव्यवस्था का ये है सिलेक्टिव। He asks for the single unmistakable hewn मतलब कि चार्टेड आउट। अरे एक मार्ग बता दे, चले जाओ आप तो, खुला जंगल है, जैसे कर, नहीं यार मैं तो खो जाऊंगा यार इस जंगल में, हाथ पकड़ो मेरा। तो कितनी भी विशालता हो, आपको भी विशालता नजर ही नहीं आएगी, भयभीत करेगी वर्तमान में। हम जिस तरीके के हैं, ये बातें तो योग वगैरह की कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न तो अभी कोई जाने की कोई हमारे अंदर तीव्रता है, और यदि अपना भी ली तो जो है सो ही है। और जिन्होंने अपनाया भी है कर्म योग, भक्ति योग, अब वो उनमें कुछ इंटेंस होते हैं, पर यदि महत्वाकांक्षा है वो वैसे गड़बड़ा जाते हैं। तो ये चल क्या रहा है, ये प्रश्न तो होना चाहिए। इंडिविजुअल केसेस को आप ले कि ये तो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, नजदीक रह के पता चल जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है। फिक्स्ड एंड सिक्योर टू द ट्रेड, आपका एक मार्ग एकदम फिक्स और सिक्योर, तो उस पर चल सकते हो। नहीं तो कहते खुला है, जितना मर्जी जो कर लो, क्या नहीं यार मन मर्जी नहीं, बच्चा मर जाएगा इस तरीके से। उसकी थाली में जितना आवश्यक है उतना आप डाल के दो, उसको नहीं पता क्या लेना है, किसके बाद कौन सा लेना है। दोनों ही चीजें अच्छी हैं पर मिला के नहीं ले सकते, नुकसान हो जाएगा। फॉर द लिमिटेड होराइजन्स, फॉर द एनक्लोज्ड रेस्टिंग प्लेसेस, इनकी मनुष्य को आवश्यकता रहती है। इट इज ओनली द स्ट्रॉन्ग एंड फ्यू who can move through freedom to freedom, and yet in the end the free soul ought to have an issue out। ये पहले दिन मैंने ये बात कही थी, ये श्री अरबिंदो यहाँ कह रहे हैं। इन दी एंड, अंत में, फ्री सोल, अरे आपने कितनी भी पद्धतियां कर दी हो, कुछ भी हो, पर सोल को कोई इशू आउट तो चाहिए इसमें से। मैं करने क्या आया हूं यहाँ पे, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ? मैंने भक्ति योग कर लिया, फिर मैंने ज्ञान योग कर लिया, फिर अरे इस जीवन में कर लिया, 2 लगा दिए, 5 लगा दिए, 20 लगा दिए, कहने को मान लो। तो ये जितनी चर्चा परिचर्चा है, यदि आप इस तरीके से चीर फाड़ करो तो आप कहते पता नहीं भाई इस योग से क्या प्राप्त हुआ। कहने में तो चीजें आती है, पर यदि गीता वाले परम वाक्य को आप नहीं जोड़ो, कुछ नहीं सेंस निकलता इन बातों का। तो in the end, the free soul ought to have an issue out of the forms and systems in which the mind finds its account and takes its limited pleasure.
सोल को चाहिए नहीं, सोल कर क्या रही है यहाँ? टू एक्सीड आवर लेडर ऑफ असेंट, हमारा जो आरोहण हो रहा है उसकी सीढ़ी के ऊपर, टू एक्सीड, उसके ऊपर जाना और ऊपर एक्सीड करना, नॉट टू स्टॉप शॉर्ट इवन ऑन द टॉप मोस्ट स्टेयर। ब्रह्म में मैं लीन हो गया, तब इससे आगे बताओ यार, आगे तो बताओ। अरे व्यक्ति के लिए तो आपने बता दिया, पर यदि आप कह रहे हो व्यक्ति परमात्मा स्वयं है, तो ये क्या उसकी परिणति ये है? गले तो नहीं उतरती। भक्ति योग का आपने कहा ये टॉप मोस्ट स्टेयर है, व्यक्ति के लिए तो टॉप मोस्ट हो सकती है, पर जो व्यक्ति बना है उस चेतना के लिए वो टॉप मोस्ट है। बात तो नहीं समझ में आती। तो अंतरात्मा जो आपकी यहाँ आई है, उसके लिए फ्री सोल ought to have an issue out of the forms and systems। तो फिर बाद में आप बिल्कुल मुक्त तरीके से उसका, फिर बाद में ये आप माँ के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हो, निश्शेष रूप से। सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर बाद में गीता का ये आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे टोटल धर्मास, नैतिक अनैतिक, नहीं तो नैतिकता बहुत ज्यादा आपके दिमाग पे हावी रहती है, यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये साधना का नियम है, इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं? अरे माँ तोड़वा रही है, तेरे को दिक्कत क्या हो रही है? फिर बाद में आप किसी पुस्तक से नहीं चलते, आप किसी और, आपका मार्ग बड़ा विचित्र तरीके का है। हो सकता है किन्हीं चीजों में प्रतीत होता हो आपका मार्ग और किन्हीं दूसरे योगों से साम्य रखते हुए कोई कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, पर एक्चुअल में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होते। ये विचित्र तरीके से, विरले तरीके से चलता है, पर इसको कैसे बताया जाए? इसमें कोई निरंकुशता नहीं है, मनमर्जी नहीं है। एक एक क्षण क्षण आप बिल्कुल योग कर रहे होते हो, पर वो कोई ये नहीं मैं तो अंधकार में ही हूं तो प्रकृति सारी योग कर रही है, वो वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये दर्ज करने के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि आप अपने जब डीपर मोमेंट्स में बैठो तो ये प्रश्न उठाओ और फिर देखो यार क्या चल रहा है ये। टू एक्सीड आवर लेडर ऑफ असेंट, नॉट टू स्टॉप शॉर्ट इवन ऑन द टॉप मोस्ट स्टेयर, बट मूव अनट्रेमल्ड and at large in the wideness of the spirit is a release important for our perfection. The spirit's absolute liberty is our perfect status। स्पिरिट की एब्सोल्यूट लिबर्टी। अच्छा दूसरे कहते हैं ये तो हम भी बता रहे हैं, अरे मोक्ष की बता रहे हैं, अरे पर मोक्ष भगवान उस चीज में नहीं जा रहा ना, वो मोक्ष से बिना मोक्ष से बंधा हुआ नहीं है, वो क्षरत्व से अक्षरत्व किन्हीं से बंधा हुआ नहीं है। भगवान एक ढेला बनने के अंदर भी कोई कम नहीं बन रहा, वो कीचड़ भी बन सकता है, मूर्ख भी बन सकता है, सारी चीजें बनने में उसके कहीं कोई स्कार नहीं आ रहा उसकी प्योरिटी के ऊपर। ये स्पिरिट की एब्सोल्यूट लिबर्टी है कि उसको बंधने में भी उसकी लिबर्टी डिस्टर्ब नहीं होती। और दूसरे ये बात थोड़ी करते हैं, वो कह रहे निकलो इससे, तो ये तो फिर बंधन हो गया कि आपको निकलना पड़ रहा है। आप अपनी निष्कामता से बहुत ज्यादा आसक्त हो, तो ये तो आसक्ति तो वैसी की वैसी हो गई। कोई किसी चीज से आसक्त है, आप अपनी निष्कामता से आसक्त हो, डिजायरलेसनेस से आसक्त हो आप तो। माँ के काम में आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा। माँ अगर आपके अंदर अज्ञान लेके आ रही है बहुत बढ़िया, अभी आप वहन ही नहीं कर सकते उसको, वो कोई भी चीज लेके आ रही है आप उतनी ही एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ उसको धारण करते हो जिस एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ भगवान अपनी चीजों को धारण कर रहा है। ये एक इशू आउट होना चाहिए, पर उसका क्या नेचर होगा, वो कैसी दिखेगी, इसलिए श्री अरबिंदो ने उसके बारे में कोई कमेंट्री नहीं करी। वो कहा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, गीता ने वहीं ले जाके आपको छोड़ दिया, सुप्रामेंटल बॉर्डर्स तक ले जाके आपको छोड़ दिया। उसके आगे फिर बाद में गीता इसका निरूपण नहीं करती, क्योंकि उसका निरूपण किया नहीं जा सकता। सारे योगों का निरूपण किया और ले जाके उसने लास्ट में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। आपके योग वगैरह जितने भी हैं उनकी परिणति भी धर्म है अपने आप में, लोअर धर्मास हैं वो। चाहे ज्ञान में आपने ब्रह्म को रियलाइज कर लिया, गीता क्या कहती है, उस ब्रह्म के पास जा जो सारे सबको यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान सारों को चला रहा है, उसकी शरण में जा, तमेव शरणम गच्छ। फिर बाद के अंदर, अब वहां तक तो हो ही गया, फिर गीता कहती है ना रहने दे, ये बात छोड़, मेरे पास आ जा। एंड दिस इज हाउ द गीता लीड्स अस। और इसी तरीके से गीता हमको
लीड करती है। इट लेज डाउन ए फर्म एंड श्योर बट वेरी लार्ज वे ऑफ असेंट, ए ग्रेट धर्म। और लास्ट में उन धर्मों को, सारों को तोड़ देती है। पहले तो महान धर्मों का निरूपण करती है, ये योग करो, वो योग करो, एक ही करना मुश्किल है, निष्कामता और समता, ये सारों का निरूपण करती है, ये किया कैसे जाए। इनफैक्ट गीता का पालन करके ही आप इनको कर सकते हो, अपने आप में नहीं कर सकते। अगर आप चिंतन भी करते हो, आप अगर लॉजिकल और कोई निष्कर्ष पे नहीं आ सकते, वास्तव में आप इसको अगर ट्रेस करो, तो गीता की अंतिम परिणति को ध्यान में रख के ही आप समता को देख सकते हो। अंतिम परिणति को देख के ही आप निष्कामता देख सकते हो अपने आप में, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते, आप वो कर नहीं सकते। तो ग्रेट धर्म, डी कैपिटल यहां कर रहे हैं। और लास्ट में क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य। सब लोग अपने अपने तरीके से कमेंट्री करते हैं धर्मों के बारे में, आप सुन सकते हो वो क्या क्या बातें करते हैं और श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। पर ये इतनी सूक्ष्म है कि आध्यात्मिकता क्या है, ये इतनी सूक्ष्म बात है, इन शब्दों के पीछे से वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो जिस चीज को इंगित करना चाह रहे हैं वो ऐसा भाव है। अब मैंने आपको संगीत सुना दिया मान लो, पर अब कहानी नहीं हो, सावित्री तो लिखी हुई है ही, कितने लोग अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, अच्छे भले लोग कर रहे हैं, पर कोई सावित्री को टच थोड़ी कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक सिक्योर ग्राउंड आपको दे दिया गया है, लार्ज वे ऑफ असेंट, ए ग्रेट धर्म, एंड देन इट टेक्स अस आउट बियॉन्ड ऑल दैट इज लेड डाउन। जो भी उसने चार्ट आउट किया, मार्ग बनाया, सबको तोड़ देती है एकदम, उससे बियॉन्ड चली जाती है, बियॉन्ड ऑल धर्मास इनटू इन्फिनिटली ओपन स्पेसेस, डाइवल्जेस टू अस द होप, lets us into the secret of an absolute perfection founded in an absolute spiritual liberty. And that secret, Guhyatamam, is the substance of what it calls its supreme word. That the hidden thing, the inmost knowledge. और वहां तक फिर बाद में गीता आपको लेके जाती है। और ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं, जहां गीता लेके जाती है आपको सुप्रामेंटल बॉर्डर्स तक ले जाके छोड़ती है गीता। पर सुप्रामेंटल तो आध्यात्मिक जगतों का एंट्री प्लेन है, प्रवेश जगत है, इसके आगे की भव्यताएं और हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप योग की जो बात कर रहे हो, ये कर क्या रहा है, ये अगर धीरे धीरे आप समझो तो ये फिर बाद में जो कह रहे हैं ना साइकिक एटीट्यूड, वो ही प्रैक्टिकल तरीका है, उसी से आप इस तरीके से चल सकते हो। पर ये बिना समझे आप सोच लो कि खाली यूं ही कि हाँ हाँ हम ओपन टूवर्ड्स दी मदर, की खाना बनाते हुए भी माँ को याद कर रहे हैं, ये बातें नहीं है, ये कोई सी भी इस तरीके की बातें नहीं है ये। पर अब और तो कैसे कहा जाए, तो ये यहाँ हम योग की बात कर रहे थे इतने समय तक, फिर उसमें इशू आउट तो कोई चाहिए, योग की ये पद्धति वो पद्धति, अरे कोई सी पद्धति ठीक है, सर्विसेबल हो सकती है समय विशेष के लिए, पर अंतरात्मा कहती है अरे इससे क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, खिलौने हैं ये। मनुष्य है, उसको तो मान लो सहारों की जरूरत है, ये सारे योग पद्धतियां सहारे हैं, पर सहारे तो सहारे ही हैं। जिसको बैसाखी की जरूरत नहीं होगी तो फेंक यार, मेरे को नहीं चाहिए बैसाखी, उससे आगे की तो बता। बैसाखी कोई अपने आप में कोई कोई चीज थोड़ी, उद्देश्य थोड़ी हो गया, आगे बताओ। बैसाखी नहीं चाहिए तो अब आप डांस कर सकते हो, आप एक्सप्रेशन कर सकते हो, अपना नृत्य कर सकते हो, चल सकते हो, दौड़ सकते हो, पांव से जो जो काम कर हो सकते हैं वो कर सकते हो भाई, आप क्रिपल्ड नहीं हो। अभी तो मनुष्य क्रिपल्ड है, सोच में क्रिपल्ड है, भावना में क्रिपल्ड है, शरीर बहुत ज्यादा क्रिपल्ड है, कर बेचारा कुछ सकता नहीं, इसलिए आपको एक स्ट्रिक्ट पद्धति दे दी जाती है, पकड़ के आप चढ़ जाओ बस उससे। पर आगे कुछ इशू आउट तो होना चाहिए, अरे करूं क्या पर। ये सारा प्रयास इतना, आपने यहाँ बजरी है, सीमेंट है, ईंट है, ये इतना भयंकर इतने सालों से लग रहे हो, किस लिए, मकान होती है आप भाग गए, अरे यार ये क्या बात हुई, अब आगे की बात करो, ये तो किसी उद्देश्य के लिए थी इतनी सारी चीजें तो। और जिस उद्देश्य के लिए ये भवन का निर्माण हुआ है वो तो बहुत सूक्ष्म है, वो है इंपॉर्टेंट बात तो, कि इसका किस उद्देश्य से, तो योग पद्धतियां किस लिए कर रहे हो, बस इससे हो गया। मैंने भवन इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को भवन बनाना था बस,
तो आगे ये क्या उद्देश्य हुआ? यही प्रश्न श्री अरविंद इसके अंदर रेज कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। गीता उसका उत्तर सर्वधर्मान परित्यज्य से दे रही है। ये समझ में आ रहा है क्या अनिल जी? क्या पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, क्या है ये? हाँ, अल्टीमेटली वो यही तो बात है, मेरी शरण में आ जा, मतलब वो सरेंडर वाली बात आई गई ना साहब अल्टीमेटली तो, मतलब हाँ, पर मेरी किसी शरण ने में ये आ जा। पूछा, किसी ने ये पूछा हम्म। कि जी ये बात तो कौन से योग में है कि सरेंडर की नहीं करते होंगे? भक्ति योग में हम्म। सरेंडर नहीं है? ज्ञान हम्म। योग में सरेंडर नहीं है? ऐसा सरेंडर है कि सामान्य मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो शुरू कौन सा योग ऐसा है जिसमें सरेंडर? अगर मैं कह रहा हूं आप मैथ्स भी या म्यूजिक भी सीखना चाहते हो या कोई सब्जेक्ट भी सीखना चाहते हो, आप खाली ब्रेड बनाना सीखना चाहते हो और मैं आपकी बात मानू नहीं, तो कैसे सिखा दूं और कैसे सीख जाओ हाँ, आप? तो बिल्कुल ओबीडियंस तो पहली चीज हो गई ना, मतलब आप पहले आपको नम्र होना ही पड़ेगा, जब विनम्र नहीं होगे तो सीख नहीं सकते ना, तो बिल्कुल नहीं इसलिए सीख सकते। ये प्रश्न उठाया किसी ने कि ये लास्ट में जाके सर्वधर्मान परित्यज्य की ये बात कर रहे हैं, तो गीता का इतना लंबा इन्होंने लंबा चौड़ा ये वर्णन किया, पहले ही कह देते फिर बाद में ये बात। 18 अध्याय डेवलप करने की क्या जरूरत थी? पहले क्यों नहीं कह सकते थे? तो श्री अरविंद ने कहा छोड़ने के लिए पहले धर्म होने तो चाहिए। हाँ। इसलिए यदि प्री मैच्योरली हम में से कोई सा ये कहता है हाँ ओपन टूवर्ड्स दी मदर, या प्री मैच्योरली चलती नहीं, स्ट्रिक्टनेस की मांग की जाती है, वो उसमें एक भी हम में से आने तैयार नहीं है स्ट्रिक्टनेस में। हमारे जो मुद्दे आज लड़ाई करना शुरू कर देंगे एक सेकंड के अंदर, तो कहां सर्वधर्मान और कहां हम खड़े हैं, पहले वस्तु स्थिति तो देखें अपनी। ये तो अंतरात्मा का पोइज है जो इस तरीके से इस मार्ग के ऊपर चलती है। नहीं तो शुरू में कर दो आप कि जी हमारे समझ में आ गया, सरेंडर कर देते हैं, तो कर दो, फिर बाद में कैसे करोगे? ये है समस्या इसमें। एनी हाउ, पर हम किस पर्सपेक्टिव से इसको ले रहे हैं उसका एक उत्तर है। बाकी तो अब देखो, शुरू से अगर आप तैयार नहीं हो, अभी आप दोबारा इसको सुनेंगे पहले दिन से लेके आज तक हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं इस तरीके से, बहुत सूक्ष्म है ये विचार। देविका जी, हाँ जी, ठीक है पंकज भाई। आपको विचार समझ आ रहा है ये? हाँ जी। ठीक है, आगे चलें रविकांत जी। हाँ जी ठीक है। आगे चलिए। हाँ, अब इसके अंदर आ जाओ। कृष्ण प्रेम ये क्या कहते हैं? कि जितनी भी आपके योगिक एक्सरसाइज जिसको आप कहते हो, कितना ज्यादा कोलाहल है इस बात का, ये हठ योगी हैं, ये राज योगी हैं, ये तो ध्यान में चले गए, ये इस निर्विकल्प समाधि में चले गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए। तो एक्चुअल में धीरे से एक चीज आपकी अंतरात्मा भीतर से पूछती है या उसके प्रभाव से ये प्रश्न उठता है, यार ये है, यही करने के लिए आए हम कि आप कैसे भी बड़ी मुश्किल से एक इसमें कोई चीज में प्रवेश कर जाओ, बस ये करने आए हम। एक मनुष्य की लिमिटेशन हो सकती है, पर परमात्मा यहाँ आया, वो बेचारा मतलब कैसे, एक मेरे को बड़ी मुश्किल से 10 साल ध्यान की प्रक्रिया करी, धीरे सी आपकी कोई समाधि लग गई, धीरे आपकी कुछ ये हो गई, कुछ ये कुंडलिनी हो गई, कुछ ये हो गया। यार ये क्या मेन्यू कार्ड है, ये क्या है ये? आप सम्राट हो और इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है, देखो आपको मैं ये दे देता हूं, मैं आपको ये वाली चीज दे देता हूं, मैं आपकी इधर ये पैबंद लगा देता हूँ, ये ब्रेड के अंदर ये बटर लगा देता हूँ। आप कहे यार बातें क्या कर रहे हो ये क्या कह रहे हो ये? मतलब किसको आप क्या परोस रहे हो, ये बात क्या चल रही है? मनुष्य के लिए तो मजबूरी है, क्योंकि बेचारा जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शन के अंदर है, जिस तरीके के कन्फाइनमेंट में है, भयंकर जेल है। 7 फोल्ड इग्नोरेंस हमने देखी थी, 7 बड़ी बड़ी परतें हैं इग्नोरेंस की। आप तो हैंड एंड फुट बाउंड हो,
पर जो बाइंड हुआ है, जो बंधा है, उसकी बेचारे की थोड़ी है ऐसी स्थिति। उसको क्या मेन्यू कार्ड दे रहे हो आप? ये कोई आपके पास सम्राट आया, आपके तो मान लो झुग्गी की समस्या है, ले तू भी एक ये एक लकड़ी ले ले झुग्गी बांधने के लिए, तू भी एक ये ले प्लास्टिक, ये तेरे को झुग्गी फट जाए तो चिपकाने के लिए ये टेप चाहिए। कह रहे आप समझ रहे हो किससे बात कर रहे हो? ये विश्व का पूरे का सम्राट है। तो वैसे ही ये जो मेन्यू कार्ड या आपको जो योगों का और का जो ये बताया जाता है, उस रेस्ट्रिक्टेड व्यक्ति के दृष्टिकोण से तो बढ़िया है, पर जिससे आप ये बात कर रहे हो, अरे उससे क्या बात कर रहे हो कि आपके साथ ये हो जाएगा, आप एक समाधि में चले जाओगे, आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अरे क्या प्राप्त हो जाएगा? आप बात क्या कर रहे हो? ये सेंस आना चाहिए। ये सेंस अंतरात्मा के प्रभाव से आता है यार, ये तो मेरी प्यास तो ये है नहीं कोई सी भी। तो ये कृष्ण प्रेम क्या कह रहे हैं? रिलीजन और योग, कॉल इट व्हाट यू विल, इज वन थिंग। इसके अंदर आप टेक्निकल टर्म्स के अंदर मत सोचो कि आपके तो फिर बाद में तो आपके ये रिलीजन धर्म और वो योग, तो ये कौन सा धर्म, सनातन धर्म या ये वाला धर्म, ये कोई वो वाली बातें नहीं है। ये जो कह रहे हैं आप तो उसी वहीं तक इसका अर्थ देखो। रिलीजन और योग, कॉल इट व्हाट यू विल, जो चाहो सो नाम दो, इज वन थिंग, एक ही चीज है। इट इज नॉट द परस्यूट ऑफ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ पावर। ज्ञान की परस्यूट नहीं है कि मेरे को इससे शक्ति मिल जाए। आप योग क्यों करना चाहते हो, ये प्रश्न तो है ना। और कोई भी एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कहे योग का मतलब युक्त होना, क्योंकि प्रचलन में है ये, भगवान से युक्त होना, जानते आप हो नहीं, उस बारे में सीरियस आप हो नहीं। सो कॉल्ड आस्तिक आदमी से बेटर नास्तिक है जो मानता नहीं भगवान की सत्ता को। क्योंकि आस्तिक होने के बावजूद आप कहते हो मैं माँ को स्वीकार करता हूँ, सारे समय व्यवहार इस तरीके से करते हो एज इफ आपको माँ की सत्ता में विश्वास ही नहीं है। विश्वास तो आपको मेडिकल साइंस में है, विश्वास तो आपको वैद्य की बात में है, विश्वास तो आपको मेटीरियलिज्म के अंदर है, विश्वास तो आपको जगत के नियमों के अंदर है। उससे तो एक नास्तिक आदमी बेटर है जो कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो इसलिए सारा दायित्व मेरा है। हम कहते हैं माँ की कृपा काम करती है, और बिहेव इस तरीके से करते हैं कि उसका कोई प्रवेश नहीं। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए। तो इट इज नॉट द परस्यूट ऑफ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ पावर और इवन फॉर इट्स ओन सेक, या पावर के लिए नहीं, ज्ञान अपने आप के लिए मेरे पास आ जाए इसके लिए भी नहीं है ये योग। दो द मिस्टिक कैन परस्यू नॉलेज, भले एक ऋषि है या एक गुह्यवादी है, वो नॉलेज को परस्यू कर सकता है, मतलब उसका पालन कर सकता है, ज्ञान मार्ग में जा सकता है। इट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल फॉर्म्स, दो द मिस्टिक में रिवील ब्यूटी। इसका ब्यूटीफुल फॉर्म्स को क्रिएट करने के अंदर भी कोई नहीं है। इट इज नॉट द थिंकिंग ऑफ सबलाइम थॉट्स अबाउट क्लाउडी एब्स्ट्रैक्शंस, जिसको आप फिलोसॉफी, वहां जाएंगे तो भगवान ये कर देगा। आपके जितनी भी ये सो कॉल्ड सेशंस हम करते हैं, ये हमारे वाइटल का जगत है, ये हमारे ये एब्स्ट्रैक्शंस हैं, सेंस कुछ है नहीं इस बात का। कितने लोग आपको बैठ के निर्विकल्प समाधि जो है उसको डिफाइन करते हैं। अरे मैंने कहा यार क्या है, आप लोग तो नहीं सुनते होंगे पर मैं इस तरीके की कुछ डिबेट्स देखता हूँ। वो कह रहे ये है निर्विकल्प समाधि, ये है परमा भक्ति, ये है राधा भाव, ये है ये। अच्छा तेरे कर्म क्या हैं? बस मेरे समझ में आ गई बस ये बातें। तो इसलिए ये कोई थिंकिंग ऑफ सबलाइम थॉट्स नहीं है अबाउट क्लाउडी एब्स्ट्रैक्शंस। क्लाउडी एब्स्ट्रैक्शंस स्वर्ग इस तरीके का होता होगा, आत्मा के साथ ये होता है, ये सब क्लाउडी एब्स्ट्रैक्शंस हैं। सुप्रीम रियलिटी ऐसी होती होगी, भगवान कृष्ण ऐसे होते होंगे, या कृष्ण होते हैं या नहीं होते हैं, ब्रह्म ऐसा होता है। ये सब टोटल जितना भी है, अगर आप देखोगे किताबें बड़ी बड़ी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ये, पर अगर वास्तव में कोई सच्चा व्यक्ति है जिसको एक अनुभव भी खरा है, तो वो कहता है यार सब बकवास है ये। तो कृष्ण प्रेम ने अपने शिष्य को कहा कि यार हल्की कर दे इसको, लाइब्रेरी को। क्या जी पता कैसे चले कि इसमें ये देख ले कि इसको जेन्युइन एक्सपीरियंस है, वो तो रख, बाकी हटा। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुनावट,
क्लाउडी एब्स्ट्रैक्शंस। और हम देखोगे, अगर आप इतनी हिम्मत कर पाओ तो आप पाओगे आपकी सारी बातें हैं, वो तो खैर एब्स्ट्रैक्शंस, क्लाउडी एब्स्ट्रैक्शंस भी नहीं है, वो तो सुविधा है, खाली पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है वो, और कुछ नहीं है। पर ये साहस हम कर नहीं पाते, इसलिए हम ये कहते हैं बस माँ की शरण तो लेनी ही पड़ेगी, सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। अरे ये बात अगर अंतरात्मा के आ जाती तो आपके प्रश्न दूसरे होते, आपके प्रश्न बिल्कुल अलग होते। अगर इस आवश्यकता के प्रति हम जागृत हो जाएं कि सरेंडर करना ही पड़ेगा, अगर ये बात आपकी अंतरात्मा कह दे, रुख चेंज हो जाएगा उसी दिन, 24 घंटे नहीं बीतेंगे, मैं कह रहा हूं। पर अभी ये सारे एब्स्ट्रैक्शंस है, क्लाउडी, मतलब जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। करना चाहिए थोड़ा, माँ का भी करना चाहिए थोड़ा, देखो परिवार का भी करना चाहिए थोड़ा, जगत का भी करना चाहिए, थोड़ी साधना भी करनी चाहिए, सब क्लाउडी एब्स्ट्रैक्शंस हैं। तो द मिस्टिक्स थॉट्स में वेल बी सबलाइम, हो सकता है मिस्टिक के थॉट जो हो वो सबलाइम हो। इसलिए क्या है, यदि आपको इसका सेंस नहीं है तो आप एक मिस्टिक के पास गए तो हो सकता है आप उसको क्या कहो, ये तो मिस्टिक परशु नॉलेज कर रहा है, या आप क्या कहोगे, वो ब्यूटी रिवील कर रहा है। इसलिए माँ के पास जाओगे तो माँ को इन टर्म्स में आप कह सकते हो, देखो कितना परफेक्ट है, इनका हर एक्ट कितना ग्रेसफुल है, कितना ये है। एक्चुअल माँ से तो आप मिल ही नहीं पाए और उसका पता भी नहीं। श्री अरबिंदो के पास जाओ तो आप कहो भाई ये तो बहुत नॉलेजेबल है, या ये चीजें हैं, या फिर बाद में सबलाइन थॉट्स, आप कह रहे हो क्या जबरदस्त लाइफ डिवाइन की बात कर रहे हैं और की बात कर रहे हैं। क्या इसमें आप कन्फाइन कर सकते हो श्री अरबिंदो के बीइंग को या किसी के भी बीइंग को? आप मिस्टिक के पास जा सकते हो पर आप मिस्टिक से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो इन चश्मों से देखोगे कि नॉलेज, ब्यूटी, सबलाइन थॉट्स, इट इज नॉट द सर्विस ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी। सफरिंग ह्यूमैनिटी की सर्विस भी नहीं करता वो। दो द सेंट लव्स ऑल बीइंग्स, चाहे वो सर्वभूत हिते रता, पर आप जो कह रहे हो उस तरीके से सर्वभूत हिते रता नहीं है वो, विद ए लव विच इन द वर्ड्स ऑफ द बुद्ध, बुद्ध के रूप में। पर आप बुद्ध की बातें करो, चाहे आप अनुयायी हो, बुद्ध से तो शायद ही कभी मिल सकते हो, वो तो भाव ही कुछ और है। इज लाइक द लव ऑफ ए मदर फॉर हर ओनली चाइल्ड, कि आप में जीव मात्र के लिए उतना प्रेम है जितना कि एकमात्र बच्चा माँ के हो, उतना वो प्रेम उससे करती है। उतना प्रेम भले आपके भूत मतलब सर्वभूत हिते रता आप में ये भाव हो, तो भी इसका कोई लेना देना योग से, इससे नहीं है। स्टिल लेस, इससे भी कम इससे लेना देना किस चीज से? इज इट द ब्लोइंग ऑफ वन सेल्फ अप लाइक ए फ्रॉग, मेंढक की जैसे अपने आप को फुला लिया विथ योगिक एक्सरसाइजेस। ये बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन है ये। आप जाते हो नहीं, फूले रहते हैं वो मेंढकों की जैसे, ये महात्मा जी सिद्ध हैं, इन्होंने ये किया है, इनकी कुंडलिनी जागृत है, ये दूर का बता देते हैं, हाथ हिला के आपके रोग दूर कर देते हैं। नहीं जाओगे उनके पास, कैसे नहीं जाएगा व्यक्ति, इस इफेक्टिविटी को नहीं ढूंढेगा। तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहा है, आप किसके संपर्क में आ रहे हो, फिर आ सकते भी हो क्या? तो बहुत बड़ा साहस तो अपने आप के ऊपर प्रश्न करने का है, आप हो कहाँ, कहाँ है हम? योग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, देख लो आप, ये कोई अपने आप को एक मेंढक की जैसे फुला लिया, जैसे मेंढक फुलाता है ना अपने आप को, योगिक एक्सरसाइजेस से अपने आप को फुला लिया, टिल वन बस इनटू द वॉइड वी कैपिटल, और अपने आप को वॉइड के अंदर फोड़ देता है ले जाके कि हम ब्रह्म निर्वाण के अंदर चले गए। अरे यार कैसी बात कर रहा है, हमारे तो यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण तो ऐसे हैं जहाँ जूठा खा रहे हैं, जूठा उसके मुंह में दे रहे हैं, कहीं कोई वो वाला वैभव नहीं कि ब्रह्मा जी चकरा गए, ये है भगवान। नहीं तो आप भारी रहते हो अपनी चीज से, मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को ये हो गया। ये महात्मा जी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, फूला रहता है वो एक मेंढक की जैसे। तो एक मेंढक की योगिक एक्सरसाइजेस करके अपने आप को वॉइड के अंदर, और अभी तक का सारांश यही है, जितने भी आपके ये हैं कि वो कितनी कितनी स्ट्रिक्ट आपकी ये तपस्याएं हैं, आपने तो पता नहीं देखी हैं, यानी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, ये जो ये आपके टिबेटन योगीज हैं और हैं, एक छोटे से कन्फाइनमेंट में, और इनके शुद्धिकरण की आप प्रक्रियाएं देखेंगे
उसमें अभी तक तो कोई उसको पास शायद ही कर पाया है, फिर बाद में वो इतना शुद्धिकरण करवाते हैं कि वो 2 3 4 स्टेज तक तो पहुंचते हैं, उसके बाद तो वो मर ही जाते हैं। आपको किन्हीं के अंदर ये लकड़ी का चूरा है, बुरादा है, वो खिलाया जाता है। 8 महीने तक आप खाली एक छोटा-सा आपको 4x4 का स्थान दे दिया, उसी के अंदर और उसी आसन में बैठे रहोगे। इतने महीनों तक ऐसे बैठे रहोगे। उसमें आपको कोई पेशाब-वेशाब के लिए नहीं खड़े हो सकते। उसके बाद सेकंड स्टेज ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, अभी तक तो कोई ये जिस तरीके से बताते हैं। फिर आप जाके निर्वाण में पहुँचते हो, तब आप इसमें जाते हो। इसलिए आया भगवान यहाँ। और इसने प्राप्त क्या किया वैसे? क्या प्राप्त किया आपने? जैसे उसने कहा मैंने इतने बरसों किया और एक सिद्धि प्राप्त करी, मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तो रामकृष्ण जी ने कहा यार 2 आने में वैसे ही हो सकता था, क्यों जीवन खराब किया आपने? तो अल्टीमेटली जो ये इतने बड़े निष्कर्ष बताए जाते हैं या सिद्धियां बताई जाती है, ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए, क्या ये इसके लिए आए हम? इसमें तो मेरे को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। अगर आप साइकिक के पास जाओगे, वो तो कहे मेरे को इनमें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको दूर फेंको। ये प्रश्न आपके पहले दिन ही उठ जाने चाहिए। ये परसेप्शन साइकिक को पहले दिन से रहता है, यार क्या बकवास कर रहे हो ये एक्सरसाइज करोगे तो ये ब्रह्म निर्वाण मिलेगा, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा शेयर भी तू ही ले ले। मेरे को किस लिए चाहिए ये ब्रह्म निर्वाण? मेरे को किस लिए चाहिए वो वाली सारी परिणतियां जो योग का निष्कर्ष बताई जाती है, परिणाम बताई जाती, मेरे को नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी आपको पहले दिन से होती है, तो आप जिस मार्ग के ऊपर चलते हो, अब किसी दूसरे को कैसे समझाओ आप? यही बात कृष्ण प्रेम एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। यही बात मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, पर संकेतों में कई बार डायरेक्टली इट इज द अटर। तो योग क्या है? ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो चाहे। इट इज द अटर एंड एंटायर गिविंग ऑफ वन सेल्फ टू श्री कृष्ण। यही बात सर्वधर्मान परित्यज्य के अंदर है। अटर एंड एंटायर गिविंग ऑफ वन सेल्फ टू श्री कृष्ण, क्लेमिंग नथिंग। और अभी हम क्लेम करते हैं, मतलब देने से पहले क्लेम करते हैं, बाद की तो बात छोड़ो। आप बिना प्रतिदान की प्रत्याशा के सोच नहीं सकते कि आप, अरे देना हमारा बीइंग नहीं जानता देना क्या होता है। क्लेमिंग नथिंग, आस्किंग नथिंग, डिजायरिंग नथिंग, बट टू बी अलाउड टू गिव वन सेल्फ। खाली यही चीज की मांग करते हो कि भगवान मेरे को अलाउ करो कि मैं अपने आप को दे पाऊं। ये बात उठ सकती है क्या? ऑल एक्ट्स दैट हेल्प और सिंबलाइज दिस गिविंग आर साधना। साधना किसको कहते हैं? इस गिविंग को, इस दान को जो चीज सिंबलाइज करती है, सिंबलाइज, क्योंकि दान मतलब आपने कोई संपत्ति नाम लिख दी, उनके कोई विल नाम लिख दी आश्रम के, ये दान नहीं है। क्योंकि उससे तो आपको ये है कि इससे मेरे को तो और ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। आपने भक्ति दी है तो आपको मोक्ष मिलेगा। भक्ति का, आपके सरेंडर का, इनका आपने दान किया है तो माँ पिस जाएगी आपके लिए। उसके लिए ये करेंसी काम में आती है, ये वाली आपने फेंक के करेंसी बाजार में दे दी, तो उतना तो मिलना चाहिए भाई। आप समर्पण करो और माँ मुंह आपसे इधर टेढ़ा करके चली जाए, तो आप कहते यार भक्ति का नुकसान और हो गया। सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, और आपने सरेंडर कर दिया और माँ कहते तेरा सरेंडर तेरे पास रख, और वो चली गई। अब मैंने तो सारा सरेंडर कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? हमारी वाइटल नहीं जानती ये चीजें। हमारा बीइंग इन किन्हीं भी बातों को जानता नहीं। तो इसलिए साधना का क्या मतलब है? जो भी एक्ट्स इस गिविंग को सिंबलाइज करते हैं वो सब साधना है। बड़े काम छोटे काम नहीं रहते। आपका नगण्य से नगण्य काम यदि माँ की गिविंग का एक सिंबल है, तो वो साधना है। नहीं तो आप अपना समय खराब कर रहे हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो सो कॉल्ड साधना भी जिन्होंने अपना रखी है, अगर जीवन भर को सारांश में इकट्ठा करें, एक दिन पूरा नहीं बनता साधना का। अगर शुरू से लेके आज तक का समय देखा जाए, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, जितने हो, अगर कुल मिला के उन मोमेंट्स को देखा जाए जिन्होंने आपके गिविंग को सिंबलाइज किया हो, वो क्षणों को मिलाया जाए तो 100 बरस की आयु के अंदर एक दिन आप पूरा सा दान का बना पाओ, तो बड़ी मुश्किल बात है।
ये क्लैरिटी है कि साधना किसको कहें। ऑल एक्ट्स कॉन्सिक्वेंट ऑन दिस गिविंग आर पार्ट्स ऑफ हिज डिवाइन लीला। और ये गिविंग का जो कॉन्सिक्वेंट है, जो परिणाम है, वो भगवान की दिव्य लीला के अंग हैं। तो इसके लिए फिर बाद के अंदर फिर और आगे बात करेंगे। कृष्ण प्रेम की एक और चीज है, वो कल और बात करेंगे। अब ये इतनी ज्यादा प्रेशियस चीजें हैं, पर ये इसके लिए हम तैयार नहीं है इसको सही रूप में ग्रहण करने के लिए। अब जैसी है वैसी है, ये चर्चाएं करके हम गुजरेंगे भी योग के विषय में, पर अब वहीं के वहीं रह जाओ। और 3 साल में भी हमने मान लो ये पूरी बुक कंप्लीट करी, फिर वही रेटरिक की हम तो सेल्फ परफेक्शन कर रहे हैं, हमारी स्थितियां चेंज नहीं हुई, हम वही हैं। माँ के क्या काम आए? आपका दान हुआ क्या जीवन? अगर आप माँ के नहीं हो तो आपके एक्ट्स माँ के कैसे हो जाएंगे? आप दूसरी चीजों को बिलोंग करते हो, कॉन्शियसली बिलोंग करते हो दूसरी चीजों को, तो ये तो अनफिलोसॉफिकल बात है। जमीन है किसी और की, खेती कर लूं मैं, ये कैसे होएगा? पहले उसके नाम करो, तब पोजेशन लेगा वो। आप रजिस्ट्री करवाओ नहीं माँ के नाम और उससे पहले ही माँ उसका पोजेशन ले ले, अरे ये कैसे हो? ये तो अनफिलोसॉफिकल बात है। अगर आप माँ को बिलोंग करते हो तो ही आपके भाव कर्म चिंतन सारे माँ के हो सकते हैं। अगर माँ को नहीं बिलोंग करते तो ये कोई सी चीज किसी की कुछ नहीं होगी, आपका जीवन चला जाएगा। अगर मिस्टिक्स का ही आप देख रहे हो, ये सारी बातें हम किस क्षेत्र की कर रहे हैं, सोचो तो सही आप, हम क्या बातें कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त चीज है। कल एक और कृष्ण प्रेम का करेंगे, फिर बाद में मतलब 2 3 4 ये इश्यूज हैं पहले दिन से हम चर्चा करते आ रहे हैं वो। और फिर एक कि दीक्षित क्या होता है, किसको कहते हैं हम जिसने दीक्षा ले ली, कल ये बात करेंगे। ठीक है देविका जी, अब आपको कुछ रिलेटिव समझ में आ रहा है कि ये चीज यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, अरे ये तो पिक्चर ही कुछ और निकल के आ रही है। हाँ जी। पूरे जीवन में एक दिन नहीं बनता जिसने साधना अपना ली, उसके भी कि गिविंग का बना तो सही क्या तेरे, और दूसरे का तो लेना देना ही क्या। जिसने जीवन कह रहा है कि मैंने उछाल के दे दिया तो बन पाए। कृष्ण प्रेम माँ से क्या मांग रहा है कि मैं अपने गुरु को समर्पित हो जाऊं, मेरे को ये दान दीजिए। और माँ कह रही है तू तो ऑलरेडी समर्पण कर चुका। क्या कह रही है सोचिए माँ। तब कृष्ण प्रेम क्या कह रहा है, नॉट इनफ। ये भाव अगर आपके सारे समय खड़ा है तो वास्तव में है, नहीं तो अब देख लो कि एक स्टेट आपके सामने, आइडियल स्टेट एक ये है, और हम कहाँ खड़े हैं अनिल जी। बहुत ऊंची चीज है सर, बहुत गहरी। अभी तो काफी बोना पाते हैं अपन, बिल्कुल सही। भाई हम तो चीजों को रख रहे हैं, ये यहाँ है, इसका वजन ये है। हम जैसे चीजों को खड़ा करते हैं ना, टॉलेस्ट बिल्डिंग विश्व की ये है और आपकी ये नहीं, तो बिल्कुल। व्यक्ति के अपना एक छोटी सी झुग्गी बना के भी कहता है देखो मेरा भवन, देखो मेरा भवन। हाँ, और फिर बाद में बिल्कुल। जब आप ये स्काई स्क्रैपर्स के पास जब जाते हो, तब जब खड़ा डायग्राम बनाते हो ना आप, ये मैं कहा हूं, कदे कि तू ये अरे मैं तो दिख ही नहीं रहा। हाँ तो यही कह रहे हैं इतनी देर से। हाँ, नहीं तो यही व्यक्ति, असलियत है। बिल्कुल, ये वास्तविकता ही यही है। मतलब वो आपको मानना पड़ेगा कि भाई अभी कुछ नहीं है वहां। सही बात। और आप हो या नहीं हो ये भी बकवास बात है। जो है सो माँ माँ को करो जो है सो, नहीं तो इसमें फिर बाद में मैं नगण्य हूँ, वो भी उतनी ही समस्या है जितना कि मैं बहुत महान हूँ। ये दोनों हाँ, बातें नहीं, एक पर ही वो हैं। उस स्पिरिट में नहीं, पर प्रोग्रेसिव कंसेप्ट में मतलब हाँ करना है। कि इसमें कम से कम मन का डिसइल्यूजनमेंट हो जाए कि अपन इन चक्करों हाँ, में न पड़े मानसिक रूप से। तो यार सब ठीक है जो है सो बढ़िया है, पर काम पर तो करने से ही होगा, मार्ग तय करने से ही मार्ग होएगा। सड़ने से मार्ग तय नहीं होएगा कि मैं पड़ा पड़ा सड़ता रहूं, चलूं नहीं मार्ग के ऊपर, फिर बाद में कहूं ओ हो ये क्या हुआ। अरे तो ये तो तूने सड़ाया है अपना जीवन, आपका जीवन आप लिख रहे हो, और कोई तो उसके अंदर प्रतिभागी नहीं है आपके जीवन के अंदर। अगर उसके डार्क रंग हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हो, कोई पूरा बिल्कुल। ब्रह्मांड उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप सड़ रहे हो तो आपके दिमाग में सड़ांध है इसलिए सड़ रहे हो, बस। कोई दूसरा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जगत आपकी सहायता कर सकता है, पीछे नहीं लेके जा सकता आपको।
सही बात, आपको बिल्कुल। कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपका जीवन यदि काले रंगों से रंगा गया है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। मतलब आपके अंदर कालीमा ही कालीमा है बस। तो करना ही पड़ेगा काम। ये बहाने बनाने से, इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। काम करना ही पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, अगर वास्तव में आप अपने कैनवस को कुछ भरना चाहते हो। नहीं तो समय अपने आप भर ही रहा है जिस तरीके से है सो। तो यहाँ विराम दें, जी, कल जय मिलते हैं। श्री कल दो तीन प्रश्न और हैं, वो अपन कल और करेंगे। पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तो इन प्रश्नों के लिए भी हमको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी अनिल जी, कि प्रश्न ले पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जय प्रश्न भी श्री। बहुत मुश्किल हैं ये। अब चीजें इतनी आसान नहीं है सर, ये तो बिल्कुल सही है, पर वो लेवल अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा समझने के लिए। अब देख लो, अब आप देखो, ये साल भर की बात हो गई जब अपन ने स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करने का प्रयास किया था। और आज हम देखो कितना मच बेटर, वैसे तो मानसिक रूप से है, फिर भी अभी भी जो चीजें हैं कुछ पकड़ भी नहीं आ रही यार। मतलब क्या, पूरे एक साल से ऊपर करीब हो गया, वही अपन ने 20वां वॉल्यूम जब स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कर रहे थे, अपन 20वें वॉल्यूम में कर रहे थे। ये तो अथाह पर अब समुद्र है आप में सर। इतनी नमनीयता आ गई, आप कह रहे भाई इश्यू तो कुछ और है। इतना तो कम से कम आपके थोड़ा ये आना शुरू हो गया हाँ, यार। बिल्कुल, मतलब वो उसकी विशालता का भान होने लगा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी और ऊंची चीज है, मतलब अपन हाँ, ये उसको कोई जो है, हाँ, टेक इट ग्रांटेड जो ले रहे थे वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। खाली ये कह दिया ओपन टू वर्ड्स दी मदर। अरे बिल्कुल ठीक बात है, पर कह कौन रहा है? हाँ, ये है ना, ये इसके ऊपर है। पात्र, मतलब वो पात्र कौन है, सुपात्र है, पात्र है कि नहीं अभी, वो भी बात। अधिकारी, अधिकारी है। हाँ, अधिकारी है अधिकारी क्या? है। बिल्कुल, सही बात। ये है। तो आप ये पाओगे कि हम अपने आप के ऊपर दृष्टिपात करने में हम साहस नहीं कर रहे। काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्यों दीपक जी, ठीक बात है ना? हाँ, मुझे जो इसमें आज समझ में आ रही है कि यहाँ जो फॉर्मूले, पद्धतियाँ या कैनन जो भी बातें हैं, सभी चीजें सहायक होती हैं, हो सकती हैं तभी जब वे हमें माता जी के को देने में सहायक हों। हम्म। अन्यथा नहीं तो हमें जो है ना, एक फ्रॉग की भांति फुला के रख देता है, हमारे ईगो को ही बढ़ावा देता है। सभी पद्धतियाँ सहायक हैं, हाँ, लेकिन उनका उद्देश्य यदि वो नहीं है तो उसका कोई फिर मतलब नहीं है। हाँ, नहीं, करने की चीजें तो पद्धतियां तो सभी जितनी सारी भी ठीक स्थापित हैं, किए पर गए हैं। व्यक्ति व्यक्ति जा ही क्यों रहा है? ये प्रश्न तो व्यक्ति को करने की है। पद्धति होती नहीं ना, सामने कोई पद्धति नहीं है। आप क्यों जाना चाहते हो, ये प्रश्न बहुत डीप प्रश्न है। ये हर व्यक्ति को सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। पद्धति अपनाता है, पद्धति कोई जबरदस्ती आपको घर से थोड़ी पकड़ के लेके जाती है, आप अपनाते हो। ये सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। पद्धति मतलब आप कैसे हाथ रखोगे? आप, मैं क्या करूं, तो आप भी ये माला जप लो, या ये कर लो, या आप तुरंत में रीडिंग कर लो, या लिख लो, या कुछ भी कहेंगे तो सही आपको। आज भी मैं कहूं कि आज आधे दिन आपको क्या काम करना, तो कुछ तो बताना पड़ेगा। मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बता सकता। आप कैसे आगे जाओगे, कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा। समस्या जी पद्धति की नहीं है, समस्या व्यक्ति कहाँ है उसकी है। वो आप सोल सर्चिंग करोगे, आप जाना ही क्यों चाहते हो उस पद्धति के अंदर? ज्ञान मार्ग आपको कोई पकड़ के घर से थोड़ी लेके जा रहा है। तो जो चीजें कहते हो वास्तव में तो उसका वर्णन नहीं हो सकता। इतनी ज्यादा सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, बारी नजर से नहीं नजर आएगी। वही किताब पढ़ रहे हो आप, सारे बैठे हो, वही सेशन सुन रहे हो, हर जना अलग अलग तरीके से उसको ले रहा है। क्या विचित्रता है, कैसा वंडरफुल जगत है। और जानबूझ के हम छोटे से जगत के अंदर निवास करते हैं, है नहीं उस तरीके का। और ये अच्छी बात है कि वंडरफुल जगत है। और अगर आपको थोड़ा सा ये हो जाए तो आप वंडर में निवास करेंगे। आप अद्भुतता में, मतलब बहुत जबरदस्त चीज में निवास करेंगे। ये तो हमने क्यों रेस्ट्रिक्शन कर रखा है ऐसा? कौन सी पद्धति मेरे को नहीं समझ में आ रही, इसलिए योग को ये जैसे ही डिफाइन किया करते ही मेरे को, मैंने कहा यार बात क्या है, हमने तो कभी किया ही नहीं इस तरीके से। योग के तरीके से, सो कॉल्ड योग, ये पद्धति से, उस पद्धति से।
कभी रास ही नहीं आई, समझ में ही नहीं आई। रास तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं समझ में आएगी ऐसे फ्रेम करें। ये हालांकि पता नहीं है। इतने इतने बड़े बड़े जो है से वर्ड, राजयोग, फलना जोग, इससे डर लगता है। सिंपल सी बात, यहाँ ये बात समझ में केवल आ जाती है, इससे सब जोग हो जाता है। सिंपल सी बात समझ में आ जाए कि माता जी को दे दो, तो इसमें सभी चीजें आ जाती हैं। जो हाँ आप बिल्कुल। किसी चीज को फॉलो कर सकते थे, या जो आपको ले जाया जा सकता था, जो शक्तियां प्राप्त हो सकती थी, सब कुछ इसमें आ जाता है। एक हाँ सिंपल सी बात है, वो समझ में नहीं आ बिल्कुल। रहा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी योग आपको जिन परिणतियों तक लेके जा सकते हैं उससे ज्यादा ले जाया जाएगा, पर अगर भीतर आपके ये योजना है कि मेरे को बेटर चीज मिल गई, हवाई जहाज तो और जगह मेरे को लेके चला जाएगा, इसलिए हवाई जहाज में बैठ गया, तो आप फिर बाद में और ही कुछ हो, माँ को समर्पण नहीं कर रहे। बड़ी समस्या की बात है ये। ठीक है, हाँ। दीपक जी ठीक हाँ कह रहे हो लेकिन आप। आपको बहुत आभार। इस प्रकार की चीजें स्वतः तो खैर हम लोग से संभव तो खैर है ही नहीं, इन चीजों को तो पकड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन खुद से प्रश्न रेज करके कुछ यात्रा करवाई जा रही है। बहुत सुंदर। ये प्रश्न तो मैं पहले दिन से, जबकि उसमें आपने ये भी रहा यार, ये क्या प्रश्न कर रहे हो आप? अरे प्रश्न तो, अगर आप पद्धति की बात करते हो और आपने कभी फॉलो ही नहीं करी, मैंने नहीं करी कोई फॉलो, और मेरे को नहीं पता मैं योग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। योग कर मेरे को तो डाउट और होता है कई बार कि कर क्या रहे हैं अपन। इसलिए जो कर रहे हैं वो इसका हो सकता है बेटर वर्णन करते हो, मेरे को नहीं पता। मैं तो मेरे तरीके से ईमानदार हूं, ईमानदार इन द सेंस मेरे को जो महसूस हो रहा है वो शब्दों के अंदर दे रहा हूं बस। इसका क्या अर्थ निकलता है, हाँ। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। मेरे को तो यहाँ जो, पात्र ही छोटे पड़ जा रहे हैं। कृपा इतनी बरस रही है, पात्र ही छोटे पड़ जा रहे हैं। कम कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। बिना मेहनत के हम लोग के सामने चीजें प्रस्तुत हो रही हैं, कल्पना में भी नहीं आ सकता। भाई आप ये देखिए कि योग ये है, योग में चलना चाहिए, अगर ये उस उम्र में तो फ्रेम फॉर्मुलेट ही नहीं किया जा सकता, तो मेरे को पता ही नहीं ना इस बात का। तो आप एक मैच्योर आज आप हो, आप ये निर्णय करो मेरे को माँ के मार्ग में चलना है या ये, तो आप कम से कम ये निर्णय करके आए उस तरीके से। ये मेरा नहीं बैकग्राउंड रहा, इसलिए मैं ऐसी बातें सोच के करूं तो वो तो अनरियलिस्टिक है। फिर भी जो आते हैं आते ही है मार्ग में, वो लोग आपको शायद बेटर कह सकते हो, मेरे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये तो शुरू में समझ में आ गया और मेरे को बिल्कुल, मतलब ऐसे साफ साफ ऐसे कि यही करने का है यार, इसमें बात क्या है। इसलिए कि टर्निंग ऐसे होती है और वो होती है, ये पता नहीं मेरे को। देखो इसलिए ये पढ़ते कि योग ये पद्धति है ये है, मैंने कहा यार अपने साथ तो ये रिलेट नहीं करती। तो अपन एक ऐसी बात कहें जो जो मेरे लिए रिलेट ही नहीं करती, तो वो तो अनरियलिस्टिक है, झूठी बातें हैं वो। मैं तो नहीं कर सकता, तो मेरे को रिलेट करती है कि यार बात क्या है यार। तो मेरे को तो पहले दिन से वो इशू आउट वाली बात अंतरात्मा की समझ में आती है, मैं पहले दिन से वही कहता आ रहा हूँ। ये अगर हम कर रहे हैं वो पूर्ण योग है तो है, नहीं है तो नहीं है। हमको न योग से मतलब है, न कोई और चीज से मतलब है। माँ की ओर देखें, वो प्रसन्न नजर आनी चाहिए, आपको वो पूरा अधिकार में कर ले। जैसे आप किसी के अंतरंग होते हो तो अपने ऐसे ऐसे काम आपसे करवाता है जो दूसरे को कहने से भी लगता है यार अपन क्या कह रहे हैं इसको। आपका सच्चा मित्र हो, उसको आप ऐसी बात बताते, देख मेरे यार यहाँ फोड़ा हो रहा है, तू तू कुछ करेगा क्या। अब दूसरों को तो वो बताता नहीं, डेकोरम में अच्छे से बैठा भी रहेगा, किसी को पता भी नहीं कि आपके कहाँ दर्द है क्या पीड़ा है, आपको बता देंगे। तो हमको तो ये चाहिए कि माँ आपकी पूछे बिना आपको काम में ले ले, उससे आपकी साधना होती है बहुत अच्छी, और साधना भंग हो जाती है तो हमको क्यों भार उठाना है साधना का, पड़ी रहे कहीं भी, क्या करेंगे हम। ये है समस्या। ये आपको क्लैरिटी इस चीज की, कम से कम इस विचार की क्लैरिटी, देविका जी ये कन्वे कर पा रहा हूँ क्या मैं, ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं तो वो फ्रॉग वाली सी बात है। हाँ जी, नहीं आ रही है बात समझ। माँ प्रसन्न चाहिए, आप उनको देख लो कि ये खुश है या नहीं है, बस। ठीक है।
हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।